दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज मैं बात करूंगी आपसे कि ये जो हमारे अंदर जलन की भावना होती है वो पैदा कहाँ से होती है और क्यों आ जाती है जलन की भावना हमारे अंदर। तो इसकी सबसे वजह तो ये है कि जो अगर किसी ने समाज में बड़ी गाड़ी ले ली या फिर किसी को सुंदर स्त्री मिल गई, किसी को सुंदर पुरुष मिल गया, तो उस बात को लेकर हमारे अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है और हमारे अंदर डर अंदर से आ जाता है कि ये तो समाज में आगे बढ़ता जा रहा है, सभी समाज के लोग इसकी वाहवाही करते हैं और हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। तो इस चीज़ को लेकर हम उसकी खुशी में खुश नहीं हो पाते। हम ऊपर से ज़रूर दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जब हम मन के अंदर अपने झांकते हैं तो मन के अंदर एक जलन और ईर्ष्या होती है। अंदर जलन या फिर ईर्ष्या ही बोलेंगे उसको, तो वो हमारे अंदर पैदा होती है और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए और बाहर से ही हम बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो और फिर हम जानते भी हैं कि ये बहुत ज़्यादा गलत है जलन की भावना, फिर भी हम इसे नहीं रोक पाते। और ये जलन की भावना जो होती है ना, तो इसको ना ख़त्म करना एक असंभव सी बात है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होती, अस्थाई होती है और हम इसे अपने दिल से नहीं मिटा सकते, क्योंकि ये आती और जाती रहती है। तो जैसे किसी को कोई दुख और तकलीफ़ हो गई तो हम उसको देखकर खुश हो जाएंगे, किसी के यहाँ झगड़ा हो गया तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देख कर के। बाहर से तो हम उसके लिए दुख जताएंगे कि हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपके यहाँ झगड़ा हो गया, उनके इस व्यक्ति के घर में झगड़ा हो गया या फिर पति पत्नी का झगड़ा हो गया, तो बाहर से तो हम बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख दिखाएंगे, लेकिन हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो इसको जलन ही कहेंगे। और अगर उस व्यक्ति के यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई परिवार है, कोई फैमिली है, अच्छे हंसी खुशी से सब कोई रह रहा है, तो तो हम अपना नहीं देखकर उसके फैमिली के लिए दुखी हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत ज़्यादा खुश है, तो ये इतना ज़्यादा खुश क्यों है, इस बात को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो किसी के यहाँ बुरा होता है तब हम खुशी होते हैं और किसी के यहाँ अच्छा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, तो इसको जलन ही कहते हैं। और हमारे अंदर एक डर भी वजह होती है कि अगर उसके अंदर सब कुछ, उसके यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुश है, संपन्न है हर तरीके से, तो इस चीज़ का हमारे यहाँ डर, हमारे अंदर दिल में डर हो जाता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया या फिर कुछ नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में, और ये क्यों इतना ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ का हमारे अंदर डर हो जाता है अपने लिए कि हम क्यों नहीं ये कुछ कर पाए, बल्कि तो बस यही जड़ होती है जलन की। हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है और हम किसी को अच्छा नहीं देख पाते, किसी दूसरे को देखते हैं ना, अपने आप को नहीं देखते। अगर हम किसी दूसरे को ना देखें बल्कि अपने अंदर झांक कर ये देखें कि हमारे अंदर क्या है, तो हमें भी लगेगा कि हमारे अंदर भी कोई अच्छाई है, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर अगला व्यक्ति सफल हो सकता है तो उसने भी मेहनत की होगी, कुछ उसने किया होगा, तो इसलिए वो सफल हो गया और इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम भी अपने रास्ते पर चलकर ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी भावना रखकर जो हमारे अंदर ये जलन की भावना होती है, इसको हम धीरे धीरे मिटा सकते हैं, मतलब दूर कर सकते हैं। और वो तो आती जाती रहती है, लेकिन अपने आप को इस तरीके से समझाते हैं, फिर भी ये तो प्रॉब्लम ही है एक कि बहुत कोशिश करते हैं हम, और जो हमारे अंदर ये जलन की भावना होती है हम इसको मिटाएं। और ये बहुत ज़्यादा गलत होती है, जलन बहुत गलत होती है। जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बर्बाद कर देती है। जो ईर्ष्या होती है वो इंसान को बर्बाद कर देती है, तो ये तो बिल्कुल दिल में होना ही नहीं चाहिए किसी के लिए। तो ये जलन की भावना जो होती है वो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन होती तो सभी के अंदर है, लेकिन इसको हम किस तरीके से हटा सकते हैं। तो हम दूसरे व्यक्ति पर ध्यान न देकर अगर अपने अंदर ध्यान देंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो उस कमी को हम धीरे धीरे पूरा करें और हम भी कुछ करें अपनी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम भी ऊंचाइयों पर बढ़ें और समाज हमारी ऊपर भी ध्यान दे और हम भी समाज में एक स्थान अच्छे तरीके से केंद्रित करें। इस वजह से हम अपनी ये जो जलन की भावना होती है इसको कंट्रोल कर सकते हैं और बर्बाद होने से बच सकते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं समाज में। क्योंकि जो जलने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है जिसके अंदर, और किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन जलन की भावना ये नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इससे बड़ी बड़ी बर्बादी भी हो जाती हैं।
तो हम इस तरीके से अपनी जलन की भावना को अंदर कंट्रोल कर सकते हैं और सबके साथ प्रेम पूर्वक रह सकते हैं। अपने ऊपर ध्यान दें, ना कि दूसरे के ऊपर। तो अपने आप में खुश रह सकते हैं कि तो हम समाज के व्यक्तियों पर ध्यान ना देके अपने ऊपर अगर ध्यान देंगे कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और जो हमें भगवान ने दिया है वो हमें अच्छा दिया है, और जब जो हम जैसे हम हैं वैसे हम अच्छे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई छोटी कोई नौकरी है या फिर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, और जैसे कोई हमारा बिजनेस है वो जैसा भी चल रहा है, ठीक चल रहा है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और काफ़ी ऊंचाइयों को छूएंगे। इस तरीके की भावना अगर हम अपने अंदर रखेंगे तो हमारे अंदर ये जलन की भावना रहेगी ही नहीं। अगर हम अपने आप में स्वयं पे ध्यान देंगे और दूसरे पर ध्यान ना दे करके अपने आप पे ध्यान देंगे, तो इस तरीके की हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप पे ध्यान दें, ना कि दूसरे पे। तो हमारे अंदर जलन की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम यहाँ वहाँ ध्यान देंगे और तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे, और अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी। इसलिए अपने रास्ते पर ही ध्यान देना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सफल है और सफल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप अपना बिगाड़ रहे हैं। अगर उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसकी वजह से जलन महसूस कर रहे हैं उसके लिए, तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क आपकी ज़िंदगी में ही पड़ेगा। तो ये जो जलन की भावना होती है इसको मन से हटाना ही चाहिए और बराबर कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जलन की इस भावना को कैसे मन से हटाएं और किस तरीके से निपटें। तो अब मैं चलती हूँ, इसी के साथ कर रही हूँ अपने आज के वीडियो का एंड, और अब मैं मिलती हूँ इसी तरह के अपने न्यू वीडियो में। राधे राधे, जय श्री श्याम।